हाय गाइस। सो मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया है एंड ये किसी मोटिवेशनल वीडियो की तरह मैं नहीं बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर यू सम फैक्चुअल्स नॉलेज सो दैट योर डिसीजन मे स्ट्रॉन्ग एंड बी बेटर। ओके, सो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? देखिए एक्चुअली में क्या है, मैंने हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा, आई गॉट अ जॉब इन अ वोल्वो, इन मल्टीनेशनल कंपनी, एंड आई गॉट अ हाईएस्ट पैकेज इन माई कॉलेज। बट मेरे साथ बहुत सारे बच्चों की लगी थी, अराउंड 3 या 4, ठीक है। बट मैंने जॉब नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा कि मैं बीटेक परस्यू करूंगा। बट इस डिसीजन से मेरे फादर, मदर, ब्रदर एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दुखी थे बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस था। बट मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे जॉब करना है एंड जॉब नहीं करना एंड मुझे ना आगे बीटेक करना है। बट ये डिसीजन जो मैंने लिया वो आज पता चल रहा है कि हाँ, ये डिसीजन वाकई बहुत बेटर था और मुझे मज़ा आ रहा है। ये काम मुझे करना चाहिए था। मैं अगर जॉब के लिए जाता तो हो सकता बहुत कुछ मैं खो देता। सो आपने देखा आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, रोज बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि बहुत बंदा है जिसकी 8 करोड़ की जॉब लगी, 10 लाख की लगी, 12 लाख की लगी, एंड उसने जॉब छोड़ के कुछ और करने लगा। कोई एनजीओ चलाने लगा, कोई बिजनेस करने लग गया, कोई स्टार्टअप में लगा हुआ है, आई मीन बिजनेस करने लग गया। एंड सम ऑफ देम आर कंटिन्यू देयर स्टडी एंड गो फॉर आईएएस, आईपीएस एंड दैट्स ऑल। ठीक है, मैटर नहीं करता। इवन आपने बहुत कुछ ऐसा भी सुना है, लाइक एक फेमस कैरेक्टर आपके सामने विजुलाइज करता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत। उसने एड में बीटेक स्विच की थी लास्ट ईयर में जाकर के, है ना। उसका अच्छा कैरियर बन सकता तो वो भी कहता, लेकिन उसने देखा वो हार्ड वर्क के लिए और गया, भाई उसको एक्टर बना तो उसको मजा आ रहा है। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीजें आप अपने आसपास देखते हो, एज अ कॉमन पर्सन, 98% इंडियन, हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं, ऐसा सोचते हैं। देखिए, ऐसा ही वास्तविकता में सोचते हैं कि काश मेरे पास ये जॉब होती, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 1 करोड़ की नौकरी, मैं भाई साहब कभी नहीं छोड़ता। ये तो बहुत जोखिम का काम कर दिया, आराम से जिंदगी जीता, ऐश की जिंदगी होती भाई, 1 करोड़ रुपए, हम सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे होते। बट ये रियलिटी नहीं है। यू आर ड्रीमिंग योर कैरेक्टर एज अ विजय माल्या एंड एंजॉइंग इन आईपीएल, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। और वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। आप चेक कर लो विजय माल्या का इस टाइम क्या सिचुएशन। सो ये सारी चीजें उसको मैंने 4 पॉइंट में समराइज किया है। द फर्स्ट वन इज फ्रीडम, सेकंड वन इज प्रायोरिटीज, थर्ड वन इज मोर फुलफिलिंग वर्क एंड लास्ट वन इज स्किल। सो ये 4 पॉइंट्स कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देंगे ना। आप एज्यूम भी कर सकते हो यार, खुद से एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये चीजें ही है जो वास्तविकता में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे लाइफ में भी रोज कर रहे हैं। और मैं इस चीज को आपके सामने भी एक्सप्लेन करूंगा विद सम स्पेशल कैरेक्टर्स। लाइक फर्स्ट वन इज फ्रीडम। खुद से सोचो, कोई कंपनी किसी बंदे को 12 लाख की जॉब दे रही है पर एनम, यानी पर मंथ की सैलरी होगी 1 लाख रुपए। आप खुद से सोचो, कोई कंपनी अगर किसी बंदे को 1 लाख की जॉब दे रही है, पर मंथ सैलरी दे रही है, जॉब तो 12 लाख की दे रही है, अगर किसी बंदे को 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दे रही है, उसके ऊपर वर्कलोड कितना होगा? दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। हम ये नहीं सोचते, हम देखते हैं भाई 1 लाख रुपए, वर्कलोड नहीं देखते। भाई साहब 4 या 5 घंटे जब वो बंदा सोता है, 4 से 5 घंटे, इससे ज्यादा सोता भी नहीं होगा वो। मैं रियलिटी में लिख के देता हूँ, आज के डेट में कंपनी भाई बहुत खून चूसती है। तो वो जो पैसा उसको दे रही है, उस 4 से 5 घंटे जो नींद ले रहा है बंदा, उसमें भी वो कंपनी के बारे में ही सोच रहा होगा, ये चीज नहीं करूंगा, ये पीपीटी नहीं, ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, एंड दैट्स ऑल। और जब कंपनी का मैनेजर है, ये है वो है, भाई वर्कलोड है प्रोजेक्ट का, वो सारी फ्रस्ट्रेशन या तो वो फैमिली पे निकाल देगा या अपने कलीग्स पे निकालेगा, जिसपे भी निकाल। फिर बाद में उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि ये चीज मैंने ये गलत कर दिया। वो अपने आसपास देखेगा कि भाई बंदे नहीं आ रहे साथ में क्योंकि मैं चिड़चिड़ा हूँ। बहुत सारी चीजें, इसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन बोलते हैं। बट बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, लेकिन जिनके बारे में आप सुनते हो कि उन्हें छोड़ दिया तो ये चीज बनी, वो अपने आप को कैसे अलग विजुअलाइज कर पा रहे हो, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाद में यही चीजें एंग्जाइटी डिप्रेशन बनती है। भाई बंदा चिड़चिड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठीक ना। तो दैट्स वाई मैक्सिमम लोग जो है वो पहले जो लॉजिक है इसके कारण स्विच कर दिया जॉब। सेकंड आते हैं प्रायोरिटीज। कुछ होते हैं जो प्रायोरिटीज को लेकर के स्विच आउट करते हैं चीजों को। प्रायोरिटीज का मतलब भाई जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ जरूरतें भी बढ़ेंगी। जैसे आप 5 साल पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में थे तो भाई एक पेन एक कॉपी से काम चलता था।
भाई 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते गए, बुक्स के कॉस्ट, सारी चीजें बढ़ती चली गई, डिमांड्स बढ़ते चले गए, ट्यूशंस के कॉस्ट बढ़ते चले गए भाई, टीचर्स के कॉस्ट, स्कूल फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज बढ़ती चली जा रही है। पहले बंदा चड्डी में घूम ले रहा था आराम से गली में, लेकिन अब हो गया वो 12 साल का, उसको पहनना जींस, क्योंकि अब उसको पढ़ने वाला है फर्क, दिस इज प्रायोरिटी। ये बंदी होगी प्रायोरिटी बनी, वास्तविकता है ये, भाग नहीं सकते इससे। सो ये प्रायोरिटीज भी आगे बढ़ते, कोई बंदा किसी की जॉब लगी, भाई शादी होगा, कुछ भी होगा, बच्चे होंगे, दैट्स ऑल, उसकी प्रायोरिटीज बनेगी। कुछ होंगे जो इस प्रायोरिटीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ होंगे जो इसे नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने वाला बंदा बोलेगा देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, फलाना ठीक ना। और जो इसको सीरियसली लेते हैं वो स्विच कर देते हैं कि भाई नहीं, मेरी डिमांड्स बढ़ रही है, मुझे इसमें काम नहीं करना होगा, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए कुछ, तो भाई मैं रिस्क लूंगा और कंपनी को स्विच करूंगा। हो गया। थर्ड वन इज मोर फुलफिलिंग वर्क। आप सोचो, आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें आपका मजा है, इंटरेस्ट है, आपको उसके काम के बदले कोई और काम मिले और पैसा ज्यादा मिले, क्या आप कर सकते हो? आप कहोगे एब्सोल्युटली करूंगा भाई साहब, मैं तो मन लगा के करूंगा, क्योंकि बैठे बैठाए पैसे मिलेंगे। मिल नहीं रहा ना बैठे बैठाए पैसा, फ्रीडम तो है नहीं। सेकंड वन है भाई वर्कलोड ज्यादा होगा, आपको वर्कलोड ज्यादा और आपको मजा भी नहीं आ रहा उस काम को करने में, कैसे कर सकते हो आप? 1 साल करोगे, 1.5 साल करोगे, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भाई साहब, डिप्रेशन आएगा, बहुत ही ज्यादा चांसेस है डिप्रेशन के, एनजाइटी होगी, बहुत सारे प्रेशर, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आप महसूस करोगे। सो मोर फुलफिलिंग वर्क का यही मतलब है कि भाई जिस काम को करने में मजा है मैं वही करूंगा। कोई बंदा मैकेनिकल का है, ठीक है, और भाई उसको कोडिंग का काम दे दिया, या कोई बंदा कोडर है उसको मैकेनिकल का काम दे दिया, वो बंदा कैसे कर पाएगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और अच्छे से विजुलाइज कराता हूँ इस बात को, कि मान लो कोई बंदा है जिसको कोडिंग स्टार्टिंग से कर रहा है, भाई 10वीं क्लास से वो कोडिंग कर रहा है। कोडिंग समझते हैं आप? लाइक C++, जावा, ये जो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं। अब वो बंदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भाई उसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, उसकी रैंक आई, लेकिन रैंक आने के बावजूद उसको वो ब्रांच नहीं मिली, लाइक CSIT, ट्रिपल जैसे ब्रांचेस उसको नहीं मिले, उसको लेना पड़ गया मैकेनिकल। उसने कहा मैं बाद में स्विच कर दूंगा ब्रांच को, बट वो भी नहीं कर पाया, तो वो मैकेनिकल में पढ़ता रहा, डिग्री करी, लेकिन वो 4 साल जो बीटेक के किए उसमें भी उसने कोडिंग बहुत अच्छे से करी, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो फलाना ठीक है ना, बहुत कुछ सीख गया। बट उसकी एंड में जॉब लगी एक मैकेनिकल की कंपनी में, जिसमें उसको उस काम को करने के लिए भाई प्रायोरिटीज है नहीं उसके पास, कि भाई मैं इस काम को करूंगा लाइफ में, उसको काम के लिए भी एक प्रायोरिटी चाहिए, पर उसके पास है नहीं। सो यहाँ पर है कि मोर फुलफिलिंग वर्क, भाई आप जिस काम के इन्वायरमेंट में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो काम आपको संतुष्टि दे रहा है, खुशी दे रहा है, तो ठीक है। लाइफ में एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है हैप्पीनेस। आप कहोगे कि नहीं यार पैसा है तो खुशी है, ये बहुत ही गलत और वाहियात बात लगती है। आप अपने घर में एक एग्जाम्पल देख सकते हो अपनी माँ को। आप मुझे ये बताओ, क्या हमारी मदर के पास पैसा होता है? नहीं, फिर भी वो खुश रहती है। किसे देख के? हमें देख के, पापा को देख के, इन सबको देख के जो होती है ना, हमारी घर की मम्मी खुश रहती है। देखते हो आप, ऐसा क्यों होता है? उनके पास, उसको तो पैसे वैसे से कुछ मतलब भी नहीं होता। भाई हम बेशक खा लें, मम्मी तो भूखी रह जाएंगे, हाँ मैंने खा लिया, है ना, दैट्स ऑल, पर वो खुश है। पर वो ऐसा कैसे कर पाती है? ये सारी चीजें आप समझ लो कि भाई जिंदगी में पैसा मैटर नहीं करता, खुशी, आसपास के लोग, उनका खुश रहना, हमारा खुश रहना, वो सभी पैसे के साथ साथ खुशी चाहिए। आपके पास काम है, पैसा है, दोनों चीज है, लेकिन आप खुश नहीं हो, आप अपनी लाइफ को कितना ज्यादा बेटर कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो क्या जिंदगी जीना होगा? सो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मोर फुलफिलिंग वर्क चाहिए। फिर है स्किल, आप किसी काम, ये फैक्टर्स हैं जो हर चीज में मैटर करते हैं। फिर है स्किल, सुशांत सिंह ने जो स्विच किया था ना जॉब, वो इसके वजह से किया था भाई, ठीक है, अपना जॉब नहीं किया था, उसने बीटेक डिग्री स्विच की थी, सॉरी फॉर दैट। मोर फुलफिलिंग वर्क, भाई उसको जिस काम में करने में मजा आ रहा था वो चीज कर रहा था, उसको पढ़ाई में मजा आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि मुझे इस काम में ज्यादा मजा आ रहा था। तो आप जिंदगी में हर चीज जो है वो सीखना चाहते हैं, तो इस पे आइए स्किल पे, कि भाई कुछ बंदे होते जिनको लगता है इस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, मुझे कुछ सीखना है लेकिन ये चीज सिखा नहीं रहे, जो मैंने चीज सीखा वो भी मैं भूल रहा हूँ, पैसा दे रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं सिखा रहे हैं। आप ऐसे इनिशियलाइज कीजिए, बायजूस का पैकेज है, लेकिन बायजूस में काम करने वाले बंदों से पूछिए आप, मैक्सिमम बंदों से, उनको काम क्या मिल रहा है? मार्केटिंग काम कर रहे हैं भाई साहब, वो कस्टमर से डीलिंग कर रहे हैं,
किसके लिए? कि बायजूस का सेल हो सके। पैसा दे रहे हैं लेकिन काम क्या मिल रहा है? तो वो जो एक इंजीनियर बंदा, CSIT का बंदा जिसने पूरी जिंदगी 4 साल जो है कोडिंग में लगा दी, अब उसको भाई आप कह रहे हो कस्टमर से डील आउट करो कि भाई बायजूस का कोर्स परचेज करें, आप पैसा दे रहे हो उसे मैं मान सकता हूँ, बट ये क्या है? स्किल सीखना है उसको, वो काम करेगा, पैसा उसको उससे ज्यादा मिलेगा, जितना स्किल उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा फ्रीडम उसको लगेगा उस काम में, क्योंकि उसमें उसको मजा आ रहा होगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर द मेजर पॉइंट्स कि कोई बंदा किसी काम को स्विच आउट करता है, कोई प्रोफेशन को स्विच आउट करता है, ये सभी मेजर फैक्टर है और ये चार ही घूम फिर के हमारे लाइफ में आकर एंटर करते हैं। सो आई होप कि आपको इन 4 पॉइंट्स को विजुअलाइज करने में हेल्प हुई होगी। मैं किसी मोटिवेशनल वीडियो की तरह इसको नहीं लेता, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ कि भाई ये चीज है और इससे आपका अपना डिसीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने लाइफ में। सो आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन देगा आपको। एंड सब्सक्राइब, और ये जो मैंने आपको बोला कि नोटिफिकेशन देगा, बहुत पुराना हो चुका है ये बात, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बताना पड़ता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि ये मुझे बताता है कि भाई चीजें जो है कितनी अच्छी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।